एक ऐसी दुनिया जहां पर एक तरफ नरक है और एक तरफ स्वर्ग है। यहाँ पर अटैक ऑफ टाइटन जैसी थोड़ी बहुत फीलिंग आती है। यहाँ पर एक लड़का जिसके पिताजी को बचपन में ही मार दिया गया और उसका पालन पोषण एक रैक्टो नाम के आदमी ने किया। पर जब रैक्टो को उस बच्चे की छुपी हुई ताकत के बारे में पता था, पर जब तक रैक्टो उस बच्चे को उसकी ताकत के बारे में बताता तब तक उसे भी कोई मार देता है। चलो भाई, एपिसोड 1 का शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे के हाथ में टेडी बियर है और वो फट चुका है। तो उसकी मोम पीछे से आकर कहती है कि कोई बात नहीं बच्ची, अगर हम इसे अब सही करेंगे तो ये और खराब हो जाएगा, इसे तुम फेंक दो, मैं तुमको नया दिला दूंगी। तो वो कचरे में उसे फेंक देती है। यहाँ के सारे लोग अपना कचरा फेंकने के लिए आते हैं और यहाँ पर हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है। ये बड़ा ही हराम आदमी है भाई, कसम से मुझे पता है। तो फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम रेडो है। इसका नाम वो रेडो जो भाग के गया था और वो है ना कचरे, जहाँ कचरे इकट्ठा होता है उस कमरे में जाके उस कचरे में से कुछ अपनी चीजें निकालने लगता है। तो वहां का गार्ड उसे देख लेता है और भाई अंदर एंटर कर देता है और जो देखता है कि वो बच्चा जो कूड़ा कचरे में से अपनी काम की चीज चुरा ले और कहता है तुम वही लड़के हो ना जो कचरा चुराते हो। तो भाई कहता है हमारे शहर में गंदगी फैलाते हो। तो वो साइलेंस तोड़ देता है और अपने सारे साथियों को बुला देता है क्योंकि उसे इस बच्चे की गांड फाड़नी थी। और उसके सारे साथी आने के बाद कहते हैं दल्ले तो कचरा छोड़ लेना छोड़ दे। तो वो भाई उनके ऊपर कचरा फेंकने का तो वहां से भागने की तैयारी चालू कर देता है। वहां से वो भागता है तो वो गार्ड कहते हैं इस दल्ले को भागने मत देना, ऐसे पकड़ के चुत्तरों में गोली मार देंगे। ऐसे वो कहते हैं उसका पीछा करने लगता है। पर वो जो हमारा रेडो रहता है, इसका नाम रेडो है, जो लड़का है जो कचरा चुरा रहा है उसका नाम रेडो और यही हमारा मेन कैरेक्टर है। तो वो लोग उसको भागता है तो वो लोग उस पर गोली चलाने के लिए उसे वार्निंग देते हैं कि हम तुम्हें गोली चला देंगे। फिर वो बाद में गोली चला देते हैं। पर जैसी गोली उसके पास जाती है वो उन सारी गोलियों को डॉज कर लेते हैं, यानी कि बच जाते हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि भाई इसकी स्पीड कमाल की है, मतलब एक तरह के बहुत तेज भाग रहा था, सारी गोलियों से बच के जा रहा था। और जब वो दूसरे रास्ते जाए तो दूसरा रास्ता बंद हो जाता है। फिर दूसरा रास्ता खोजने के लिए फिर उस तरह भागता है पर गार्ड उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। पर भागते भागते उसके बस एक जो रहती है गोली उसके हाथ में छू कर निकल जाती है, मतलब वो घायल हो गया। फिर गार्ड उसे ढूंढने के लिए पूरे हेडक्वार्टर में भागने लगते हैं, उनको एंड करोड़ा कहाँ चला गया। और हमें वो रेडो लड़का दिखाया जाता है, जो रेडो है वहां से निकल चुका होता। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत से दो सुंदर लड़कियां ना आपस में किसी की चुगली कर रही थी। वहां पे जो एक आदमी था वहां से फिर भाग जाता है। फिर हमें वो दिखाता है एक नई दुनिया, एक तरफ तो स्वर्ग है और एक तरफ तो नरक है भाई। एक तरफ तो अच्छे लोग रहते हैं और एक तरफ तो बिल्कुल गंदगी वाले लोग रहते हैं। जो कहानी है इसी गंदगी वाले लोगों पर आधारित है। तो वह जो रेडो नाम का लड़का था वो वहां से कचड़ा लाता है और फिर उन्हें ठीक कर करा कर बेचता है, जिससे कि उसकी आमदनी होती है। उसकी सेटिंग है जीवा। जीवा को बहुत पसंद करता है और जीवा भी रेडो को बहुत पसंद करती है। जीवा कहती है तुम फिर से वहां गए थे कचरा चुनने के लिए, ले आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पर कैसी बदबू आ रही है और वो जीवा के पास जाके कहते हैं अगर तुम इसके साथ रही तो तुम्हारे में से भी बदबू आने लगेगी। जरा इसको देखो, इसके हाथ में देते हैं गंदे और भद्दे ग्लव्स हैं, इसके अंदर जो भी होगा बड़ा भयानक होगा। उसके ग्लव्स सच में बड़े डरावने थे यार। तो रेक्टो को वो जो रेडो रहता है वो कुछ किसको कहता नहीं, फिर वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है जीवा, इसके बाप ने सारेआम कत्ल कर दिया था और इसके बाप को मार दिया गया और ये भी अपने बाप की तरह कभी ना कभी किसी का कत्ल कर देगा। इतना सुनने के बाद भाई रेडो को जो होता है वो आ जाते हैं गुस्सा और भाई उसकी आंख चढ़ जाती है। उसकी आंख देखने के बाद वो समझ जाते हैं देखा दे जीवा तुमने इसकी आंखें कातिलों की तरह हैं। इतना कहने के बाद फिर वो वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था अगर वो थोड़ी देर और रोगे तो उनका गेम बजना तय है। कहने के बाद फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर जीवा वो रेडो कहता है मैं आखिरकार किसी का खून क्यों करूंगा, और अपना सामान उठाने लगता है जो उन बच्चों ने लात मार के फेंका था। जीवा कहती है मुझे तुम पे भरोसा है, तुम अपने डैड की तरह नहीं हो क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। और जब ये जो उसकी तारीफ सुनने के बाद है ना रेडो थोड़ा वो होता है, शर्मा जाता है, सेम लेस होता है। फिर वो जो जीवा के ना जो टेडी बियर पे पड़ते जो लाए थे वो कूड़े कचड़े में, वो कहते जीवा ये देखो कितना प्यारा है, तुमने इसे ठीक करा है, कितना अच्छा है। तो ये सुनने के बाद रेडो और थोड़ा शर्मा जाता है। फिर वो कहता है मैं ये तुमको नहीं बेच सकता, मैं ये बेचने के लिए नहीं लाया। जब जीवा की मम्मी आ जाती है वो कहती है जीवा तुम क्या कर रही हो, चलो घर पे। जीवा जाते जाते कहती है रेडो हम कल मिलते हैं, अच्छे से रहना तुम। कहने के बाद जीवा वहां से चली जाती है और रेडो भाई वो सब मतलब शर्मा रहा था कि क्या हो गया। फिर वो अपना सामान पैक वैक करके अपने घर की तरफ जाता है और घर की तरफ जाने के बाद कहता है मैं घर आ गया। तभी जो उसका वो रैक्टो, इसका नाम भाई रैक्टो है, भाई बहुत बढ़िया बंदा है यार। इस रैक्टो बंदे कहता है मैंने सुना कि तुम जीवा से क्या कह रहे थे कि ये टेडी बेयर बेचने के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ ऐसा था। ये सुनने के बाद है ना मतलब रेड वगैरह सरवाने लगता है। और रैक्टो कहता है चलो अब बात करते हैं जो तुमने कल कांड किया, मतलब इन्हें जो है ना दूसरे वाले इलाकों में जाके ना कूड़ा चुराया। तो रैक्टो कहता है हमारी हालत इतनी बुरी नहीं है कि तुम ये वाले काम करो, अपनी जिंदगी रिस्क में डालो।
तो रेडो कहता है नहीं, मैं ऐसा कोई नहीं करता, मैं आप पे एहसान नहीं करता, बस मैं आपकी इज्जत करता हूँ और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी रेक्टो कहता है जिस तरह से तुम मुझसे खुल के बात करते हो उसी तरह से जीवा को तुम अपनी फीलिंग बता दो, इससे बढ़िया रहेगा। तभी रेक्टो उसका हाथ का निशान देख लेता है और कहता है ये चोट कैसे लगी? तो कहता है लाओ मैं तुम्हारी चोट भी सही कर दूंगा और तुम्हारे हाथों की पट्टी भी कर दूंगा। तो भाई हमें पहली बार उसके हाथ दिखाए जाते हैं, जो मतलब उसके जो चोट लग रही थी कंधे वो तो ठीक कर देता है, पट्टी लगा देता है। फिर उसके रेक्टो के हाथ, वो रेडो के हाथ दिखाए जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो कहता है कि मतलब ये जो मेरे हाथ है मेरे बचपन से ही ऐसे हैं और कभी कभार इन्हें बहुत दर्द होने लगता है और क्योंकि वो बहुत प्यारी है। तो भाई वो कहता है ठीक है, मतलब शर्मा जाता है, रेडो कुछ कहता नहीं। और इन्हें भाई बाहर से एक मिस्टीरियस आदमी देख रहा था, अब ये नहीं पता क्या कांड करेगा, बहुत हराम आदमी साला। तो रेक्टो कह रहा था सर मुस्कुराने की कोशिश करो। फिर वो जाता है, मतलब वही टेडी बियर लेके छोटा सा। वो कहता है मेरे ख्याल से जीवा अभी घर पे ही होगी। तो वो जीवा के घर पे वहां पे जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वो उसे वो टेडी बियर देना चाहता था। तभी वो जाते जाते बीच में देखता है कि वही काली खाई थी जिसमें लोगों को अगर कोई कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें ना उस खाई में गिर दिया जाता है। अगर मतलब कोई भी कैसा भी काम करता है तो उस खाई में गिर दिया जाता है, यानी कि उसे मार दिया जाता है। तो जब वो रेडो वहां पे पहुंचता है तो वहां पे देखता है कि वहां पे कि आज भी किसी ना किसी को उस खाई में गिरा जा रहा है। तभी वहां पे जीवा आ जाती है और कहती है ये दृश्य बड़ा डरावना है और बहुत ही खतरनाक है। तभी जीवा कहते हैं यहाँ पे तो तुम रेडो बहुत कम आते हो, आज क्यों आए हो? तभी जीवा समझ जाती है वो टेडी बेयर देने के लिए उसे आया है। तो जीवा उससे कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी किसी ना किसी दिन इस खाई में गिरा जाए। और जो रेडो कहता है कि रेक्टो ने भी मुझसे यही बोला था कि तुम ऐसा काम मत करो। तभी जीवा कहती है हाँ शायद रेक्टो भी तुमसे प्यार करता है। ये सुनने के बाद रेडो सोचता है प्यार करता है, तो मतलब कहीं ना कहीं जीवा ने ना अपनी फीलिंग्स है ना रेक्टो को और रेडो को बता दी थी कि वो भी उससे प्यार करती है और वो नहीं चाहती कि तुम्हें भी कभी खाई में गिरा जाए। ये कहने के बाद जीवा भी थोड़ी शर्माने लगती है। और भाई ये सुनने के बाद रेडो थोड़ा वो हो जाता है, मतलब इम्बेरेस, मतलब क्या कहते हैं, शर्माने लगता है और वो अपना मुंह छुपाता है। डोका क्या कह दिया तूने बैंड की लोड़ी। अब तो फिर है ना, फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाल के जो उसके हाथ में टेडी बियर था और वो कहता है ठीक है मैं क्या करूं। वो कहता है ये टेडी बियर मैं तुम्हारे लिए लाया हूं तो तुम इसे अपने पास रख लो, और हाँ ये टेडी बियर मैं कूड़े कबाड़े से लाया हूं, अगर तुम चाहे तो फेंक सकती हो। तो जीवा कहती है मैं इसे अपने साथ हमेशा रखूंगी। और यहाँ से वो चला जाता है अपने घर। और घर जाने के बाद देखता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया और जिसने मारा है वो रेडो को भी दो चार पंच मार के वहां से जाने लगता है। रेडो भाई बहुत जख्मी था और यहाँ तक कि रेक्टो तो मरने वाला था। तभी जो रेक्टो जो मरने वाला था वो रेडो को अपने पास बुलाता है। रेडो उसकी आवाज सुनकर रेक्टो के पास जाता है, उसकी कुछ सांसें चल रही थी। वो अपने पूरे दम लगा के कहता है, अपने आखिरी सांसों में कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो तुम यहाँ से भागो, जल्दी से भागो, इस गंदगी वाली दुनिया को तुम ये बता सकते हो, तुम यहाँ से भागो। क्योंकि रेक्टो को है ना, रेडो के अंदर जो ताकत थी उसे पता थी कि इसके अंदर कोई ताकत है। तो इतना कहते कहते वो जो रेक्टो रहता है वो ना दम तोड़ देता है। तभी उसके पीछे आ जाते हैं सिपाही, जो मतलब कोई भी कैसा भी काम करता है उसे मौत की सजा देते हैं। वो सिपाही आने के बाद रेडो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं खूनी कहेंगे हमने तुम्हें नंगे हाथ पकड़ा है, तुमने अपने ही पिता का खून किया है, वो फलाना ठिकाना। तो रेडो कहता है कि मैंने खून नहीं किया, बल्कि जिनने खून किया है वो यहाँ से भाग गया है, जल्दी से उसे पकड़ो। पर जो ऑफिसर रहते हैं वो कहते हैं नहीं, हमने तुम्हें नंगे हाथ देखा है और ये खून इस बात का सबूत है कि तुमने इस आदमी का खून किया है, तो चलो हमारे साथ। तो ज्यादा ही वो करने लगता है रेडो, फिर सिपाही उसके पंच मार के ले जाते हैं और सब में बात फैल जाती है कि रेक्टो ने उस आदमी को मारा जिसने उसे पाला पोसा था, और उसे भी फिर काली खाई में गिरने के लिए रेडो को वहां ले जाते हैं। रेडो वहां जाने के बाद जीवा को ढूंढता है और जीवा से कहता है जीवा रेक्टो का खून हुआ है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। तो जीवा कहती है मैंने तुम पे भरोसा किया था पर तुमने वही किया जो नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। इसने कहने का उसका टेडी बेयर फेंक देती है और वहां से चली जाती है। और सब लोग कह रहे थे इसको चोटे को खाई में गिर दो, इसको चोटे को खाई में गिर दो। यहाँ पे भाई जो रेडो था उसके अंदर नफरत फैल जाती है और वो कहता है जैसे ही मतलब वो कुछ कहने वाला था तभी उसकी नजर पड़ती है सामने कि वो ये तो वही कातिल है जिनने रेक्टो को बेरहमी से मारा था। इतना देखने के बाद जैसे ही वो कुछ बोलना चाहता तभी उसे खाई में गिरने का इशारा मिल जाता है और उसे खाई में गिर दिया जाता है। वो खाई में गिरते गिरते कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम सबको मार दूंगा। ऐसा कहते कहते जाता है। जब भी हम देखते हैं मतलब उसका मतलब वो तो नीचे गिर रहा था पर उसके जो हाथ थे जो काले कलर के उसमें कुछ एनर्जी सी बनने लगती है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ होने लगती है और यहीं से वो भाई खाई में गिर जाता है। भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ये बच पाता है या नहीं। ये तो बचेगा ही क्योंकि भाई मेन कैरेक्टर है।